नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। चूंकि कल जो था संडे था, तो संडे को पूरे सप्ताह का रिवीजन कराया जाता है और पूर्व में जो क्लासेस नहीं चली थी, जो होमवर्क सेंड किया गया था, उसी का आज ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? या तमिलनाडु से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहां प्रारंभ हुआ है? यह जिम्बाब्वे में प्रारंभ हुआ है। और बताइएगा, आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और बताइए, वर्तमान में भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी हो गई है? आर्द्रभूमि स्थल यह 96 हो जाएगा। आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या वर्तमान में भारत में कितनी हो गई है? 96 हो गई है। बताइएगा, चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण SIR करने की घोषणा की है। इसका संबंध हाल ही में किस राज्य से हो जाएगा? यह बिहार राज्य से हो जाएगा। और अभी बताइएगा, बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 243 हो जाएगा। और इसमें बीजेपी ने कितनी सीटों पर बहुमत बीजेपी ने 89 सीटों पर बहुमत हासिल किया और जेडीयू ने 85 सीटों पर बहुमत हासिल किया। और बताइएगा, हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? यह यशवंत वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए हो जाएगा। और बताइएगा, हाल ही में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यह लखनऊ में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? या पहला स्थान हासिल किया। और कितना मीट्रिक टन उत्पादन किया है? 152.7 मिलियन टन हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। और बताइएगा, इसमें कितने किलो का उल्लेख है? 12 किलों का उल्लेख हो जाएगा, जिसमें 11 किला महाराष्ट्र में हो जाएंगे और 1 किला तमिलनाडु में हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? जिंजी का किला हो जाएगा। कौन सा किला हो जाएगा? जिंजी का किला। बताइएगा, हाल ही में विलिंगडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा जामाता तटरक्षक अभ्यास जो होता है, वह किन 2 देशों के मध्य हुआ है? यह भारत एवं जापान के मध्य हुआ है। किस किस के मध्य हुआ है? भारत एवं जापान के मध्य हुआ है। बताइएगा, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया है? या भारत को चुना गया। और 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? या ब्राजील में आयोजित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में WHO के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत की वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 8वां स्थान प्राप्त हुआ। और बताइएगा, WHO के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन हो जाएंगे? टेड्रोस अधोनाम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टेड्रोस अधोनाम हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, महानिदेशक हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? यह रूस में किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? यह रूस में किया है। और बताइएगा, स्पाइडर वेव ऑपरेशन के तहत रूस पे आक्रमण जो है वह किस देश के द्वारा किया गया था? यह यूक्रेन के द्वारा किया गया था। स्पाइडर वेव के तहत यूक्रेन के द्वारा किस पे हमला किया गया था? रूस पे किया गया था। बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 का आयोजन कहां किया है? यह रोमानिया में हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 का आयोजन कहां किया है? रोमानिया में किया है। बताइएगा, ब्लेज मेट्रेवेली जो है वो किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं? यह इंग्लैंड की हो जाएंगी। ब्लेज मेट्रेवेली किसकी खुफिया एजेंसी की महिला प्रमुख बनी है पहली? यह इंग्लैंड की हो जाएगी। और इस खुफिया एजेंसी का क्या नाम हो जाएगा? MI6 हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? यह इजराइल के साथ किया है। किसके साथ किया है? इजराइल के साथ समझौता किया है सूर्यास्त्र के लिए। लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा सूर्यास्त्र। बताइएगा,
किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित हो जाएगा? यह हवाई द्वीप यूएसए हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हवाई द्वीप यूएसए में किलाउ ज्वालामुखी में अभी हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है। बताइएगा मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर किस देश में स्थित हो जाएगा? यह नेपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। बताइएगा गाय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह नेपाल में ही मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय नौसेना ने कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है? आईएनएस अर्नाला हो जाएगा। कौन सा युद्धक पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है? आईएनएस अर्नाला हो जाएगा। बताइए आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन हो जाएंगे? वैभव सूर्यवंशी। इनका संबंध अपने समस्तीपुर से ही हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? यह सेजोर्ड मारीजिने को किया गया। किनको किया गया है? सेजोर्ड मारीजिने को किया गया। और इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? नीदरलैंड से हो जाएगा। और बताइएगा अखिल भारतीय हॉकी संघ के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? हॉकी संघ ये दिलीप टर्की हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिलीप टर्की हो जाएंगे। और बताइएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अभी वर्तमान में कोच कौन है? पीटर फुलटन हो जाएंगे। क्रेग फुलटन या पीटर फुलटन है। पीटर फुलटन हो जाएंगे इसके कोच। फुलटन खालिद जामिल फुटबॉल के हो जाएंगे। खालिद जामिल। बताइएगा वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी कंपनी हो जाएगी? यह जसपे हो जाएगी। कौन सी कंपनी हो जाएगी? जसपे हो जाएगी। बताइएगा केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? यह 10 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 करोड़। बताइएगा आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज को मिला। और लापता लेडीज का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? किरण राव के द्वारा किया गया था। और बताइएगा आईफा 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? यह जयपुर राजस्थान हो जाएगा। आईफा 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह जयपुर राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? जयपुर राजस्थान में। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किस देश के द्वारा कानूनी मान्यता दे दी गई है? यह तुर्कमेनिस्तान के द्वारा दे दी गई है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? एशगाबाद। और इसकी मुद्रा हो जाएगी मनात। तुर्कमेनिस्तान एशगाबाद मनात हो जाएगी इसकी मुद्रा। बताइएगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? यह अपना बिहार में प्रारंभ करने की घोषणा की है। बताइएगा बिहार से 2025 में पद्म विभूषण किनको मिला था? यह शारदा सिन्हा को मिला था। किनको मिला था? शारदा सिन्हा को। बिहार 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला था ना, जिसमें बिहार से शारदा सिन्हा हो जाएंगी, जिनको बिहार कोकिला भी कहा गया है। बताइएगा नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? यह उड़ीसा को मिला। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? उड़ीसा को मिला है। बताइएगा फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? यह रियाद में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? रियाद में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगी, वहां आयोजित हुआ था। बताइएगा एनटीसीए के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु हुई है? यह मध्य प्रदेश हो जाएगी। कहाँ हुई है? एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में सर्वाधिक बाघों की मौत यह मध्य प्रदेश में हुई है। बताइएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहां भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? यह रणथंभौर का किया गया। किसका किया गया? रणथंभौर। और रणथंभौर किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? यह राजस्थान किया है। और इसका शुभांकर क्या हो जाएगा? खंबागणी हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था? जर्मनी में। बताइएगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता गया था। और किस टीम को पराजित किया था? ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। बताइएगा G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो है वह किस देश में की मेजबानी में हुआ था? या कनाडा की। और G7 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा? यह फ्रांस में आयोजित होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? असम हो जाएगा। और बताइएगा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई हो जाएगी। रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बताइएगा वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। और वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
बताइएगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यह एमएस धोनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमएस धोनी। बताइएगा इंडियन प्रीमियर लीग का 2025 में कैवां संस्करण आयोजित हुआ था? 18वां संस्करण आयोजित हुआ था और इसका विजेता कौन सी टीम रही थी? आरसीबी रही थी। और उपविजेता टीम के कप्तान, एक सेकंड सुन लीजिए, उपविजेता टीम के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। बताइएगा 72 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? यह ओपल सुचाता हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी? यह थाईलैंड की ओपल सुचाता के द्वारा 72 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता गया था। और मिस यूनिवर्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया? यह फातिमा वॉस के द्वारा जीता गया। और इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? मैक्सिको से हो जाएगा। किस देश से हो जाएगा? मैक्सिको से फातिमा वॉस का संबंध हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्या बानू मुश्ताक को किया गया। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बानू मुश्ताक को किया गया। और बताइए बुकर पुरस्कार से 2025 में किसे सम्मानित किया गया? डेविड स्लेजले को किया गया। किनको किया गया? डेविड स्लेजले को किया गया। बताइएगा बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैंप का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? दीपा बिस्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? दीपा बिस्ट के द्वारा किया गया। बताइएगा हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां में किया है? यह वाराणसी में किया। और वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 होते हैं। बताए रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में किसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? या सिमलीपाल को मिला। और सिमलीपाल किस राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? यह दिनेश महेश्वरी को किया गया। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। बताइएगा सेपक कटकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? यह गोल्ड जीता था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार में। बताइएगा कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब किस देश ने जीता है? यह भारत के द्वारा इंग्लैंड को पराजित करके जीता गया। और बताइएगा हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? निकोलस मादुरो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निकोलस मादुरो। और अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया है? यह डेल्सी रॉड्रिगेज हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? डेल्सी रॉड्रिगेज के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला गया, जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थी। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रॉलेट एक्ट कब प्रारंभ हुआ था? कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। और बताइएगा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण क्या था? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। बताइएगा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में हो जाएगा। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अली बंधु हो जाएंगे। शौकत अली और मोहम्मद अली हो जाएंगे। खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? शौकत अली, मोहम्मद अली, अली बंधु हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में जो हुआ था, इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। बताइएगा चौरी लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताइएगा चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास हो जाएंगे। बताइएगा चित्तरंजन दास किनके राजनैतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे। किनके हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे। बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? या
सान्याल के द्वारा किया गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1924 में। और कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। बताइएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927। और साइमन कमीशन कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। और साइमन कमीशन के आगमन पर किस व्यक्ति के द्वारा विरोध का नेतृत्व किया गया था? यह लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध का नेतृत्व किया गया था। बताइएगा नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब आई थी? अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। और इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बताइएगा लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। और इस षड्यंत्र में किन 2 प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था? यह भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। और उस समय असेंबली किनके द्वारा सदारत की जा रही थी? विट्ठल भाई पटेल के द्वारा इस असेंबली की सदारत की जा रही थी। बताइएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और यह कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था? 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक। और 6 अप्रैल से क्या प्रारंभ हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हो गया था। बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। और बताइएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। बताइएगा कॉम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत जो था वह कब आया था? 1932 में आया था। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या कॉम्युनल अवार्ड आया था। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सोशलिस्ट बोल रहे हैं 1928 में हो जाएगा। और यह इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? फिरोज शाह कोटला में। और फिरोज शाह कोटला का भी नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। और इसके अभी डीडीसीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रोहन जेटली हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट का जो हिस्ट्री के माध्यम से होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अलकनंदा एवं मंदाकिनी का जो संगम है उसको क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। बताइएगा महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर हो जाएगी। महानदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 851 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा गया है? महानदी को ही कहा गया। और बताइएगा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया है? महानदी को ही कहा गया। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया है? महानदी को कहा गया। बताइएगा हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? महानदी पे ही हीराकुंड बांध निर्मित है। बताइएगा क्षिप्रा नदी जो है या इसकी लंबाई कितनी है? क्षिप्रा की 560 किलोमीटर हो जाएगी। क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 560 किलोमीटर हो जाएगी। और बताइएगा उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर हो जाएगी। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा रिवर ऑफ इंफेरियल कौन सी नदी हो जाएगी? यह लूनी नदी हो जाएगी। और रिवर ऑफ इंफेरियल किसको कहा जाता है? जो नदी लुप्त हो जाती है, स्थल में लुप्त हो जाती है, मैदानी क्षेत्र में जाके लुप्त हो जाती है, इसी नदी को क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ इंफेरियल कहा जाता है। बताइएगा साबरमती नदी का कुल लंबाई कितनी हो जाएगी?
साबरमती नदी की 371 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साबरमती नदी की लंबाई? 371 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। बताइए वृद्ध गंगा किस नदी को कहा गया है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। बताइएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकम गांव से हो जाएगा। त्रयंबकम पहाड़ी से हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी गोदावरी नदी की? 1465 किलोमीटर हो जाएगी। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा किसको कहा गया है? गोदावरी को ही कहा गया है। बताइएगा कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? कावेरी नदी की 800 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी कावेरी नदी की कुल लंबाई? 800 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थ हल्ली तालु में अंबी तीर्थ नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? यह श्रावस्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? श्रावस्ती नदी निकलती है। बताइएगा तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तुंगभद्रा की यह 331 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई? 331 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा कुमुदवती, वर्धा, मांगरी एवं हिंद नदियां जो है वह किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? यह तुंगभद्रा की ही हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तुंगभद्रा की नदी की ही सहायक नदी हो जाएगी। कुमुदवती, वर्धा, मांगरी एवं हिंद। बताइएगा वैगई नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? वैगई नदी तमिलनाडु कंडम मणिक्यूर के मदुरई के समीप तमिलनाडु से हो जाएगा। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी नदी हो जाएगी वैगई की? कुम्मम, वर्षानाड, सिलियार, तेवियार। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5 हो जाएगी। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5 हो जाएगी। और बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष निर्मित होते हैं। बताइएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। बताए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। और बताइए 2025 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ था? यह रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। बताइएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह मुंबई हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में हो जाएगा। कहाँ है मास्टर साहब आप? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। बताइएगा नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में है? 5 से 11 तक में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 5 से 11 तक में हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। बताइएगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है वो किस क्षेत्रीय परिषद में आते हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आ जाएंगे। बताइएगा मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यह इलाहाबाद हो जाएगा। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। बताइएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जो है वो किस क्षेत्रीय परिषद में आते हैं? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जो हो जाएंगे किस क्षेत्रीय परिषद में आएंगे? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। बताइएगा भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान हो जाएगा। बताइएगा भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान हो जाएगा? एकल नागरिकता का प्रावधान हो जाएगा। बताइएगा नागरिकता जो है भारत में किन किन आधारों पे दी जाती है? जन्म के आधार पे, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा और पंजीकरण द्वारा नागरिकता और भूमि विस्तार के द्वारा। 5 तरीके से नागरिकता दी जाती है। किस किस प्रकार से दी जाती है? जन्म, वंश परंपरा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा एवं भूमि विस्तार द्वारा दी जाती है। बताइएगा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में किस अधिनियम के आधार पर संशोधन किया गया था? यह 1986 के भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पे किया गया था, जिसमें देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रह चुका होगा? 10 वर्षों तक। कितने वर्षों तक हो जाएगा? 10 वर्ष। पहले 5 था, वर्तमान में 86 वाला से 10 वर्ष हो जाएगा। बताइएगा
भारत में अब 1986 के भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता या पिता में से कौन भारतीय हो, कोई एक जो हो जाएंगे भारतीय नागरिक हो जाएंगे। माता या पिता में से कोई एक जो होंगे भारतीय नागरिक होंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। बताइएगा मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 12 से 35 तक में हो जाएगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में? 12 से 35 तक हो जाएगा। और मौलिक अधिकार किस भाग में है भारतीय संविधान के? भाग 3 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग 3 में हो जाएगा। बताइएगा संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है, अर्थात मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 3 को कहा गया। और मैग्ना कार्टा किस देश से लिया गया शब्द हो जाएगा? या फ्रांसीसी शब्द हो जाएगा। किससे हो जाएगा मैग्ना कार्टा संबंधित शब्द? फ्रांसीसी शब्द हो जाएगा। और बताइएगा लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? या फ्रांस से ही ली गई है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ही ली गई है। लिखित देखिए अवधारणा इससे ली गई है, उसको देख लें। बताइएगा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित करता है? राज्य शब्द यह अनुच्छेद 12 से करता है। किससे परिभाषित करता है राज्य शब्द को? अनुच्छेद 12 से परिभाषित करता है। सही जवाब हो जाएगा। तो बताए पॉलिटी का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम को कौन सा उष्मागति का नियम प्रदर्शित करता है? यह प्रथम नियम हो जाएगा। उष्मागति का प्रथम नियम जो हो जाएगा वो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। बताइएगा जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहा जाता है? समतापी परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समतापी परिवर्तन कहा जाता है। बताइएगा यदि समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर मध्य के तापांतर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटन का शीतलन नियम कहा जाता है। अतः जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। बताइएगा किस विधि के द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली उष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है? या विकिरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विकिरण के द्वारा होती है। और जो पिंड या वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है उस पिंड को क्या कहा जाता है? कृष्ण पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण पिंड कहा जाता है। बताइएगा स्टीफन के नियम के अनुसार जो नियम है वो क्या होता है? ई समानुपाती टी पे पावर 4 हो जाएगा। ई समानुपाती टी पे पावर 4 हो जाएगा। और ई क्या हो जाएगा? इसमें एनर्जी क्षमता हो जाएगा। और टी क्या हो जाएगा? ताप टेम्परेचर हो जाएगा। ई समानुपाती टी पे पावर 4 हो जाएगा स्टीफन का नियम। बताइएगा एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को किसका प्रभाव कहा जाता है? यह थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थॉमसन प्रभाव। बताइएगा त्रिक बिंदु किसको कहा जाता है? तीनों अवस्थाएं ठोस तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। तीनों अवस्थाएं जिस पे पाई जाती है जिस बिंदु पे उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। बताइएगा निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? यह गलन कहलाता है। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और बताइएगा जब गल के जो कोई भी धातु या कोई पदार्थ जो गलता है उसके ठोस से द्रव में परिवर्तित होने पर उसके तापमान पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान सेम ही रहेगा। बताइएगा निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? यह हिमीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाएगा? हिमीकरण कहलाएगा। और इस निश्चित ताप को द्रव का क्या कहते हैं? हिमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। बताइएगा वे पदार्थ जो गर्म करने पर आयतन में घटते हैं उस पर दबाव बढ़ने से उसका गलनांक में क्या प्रभाव हो जाएगा? या गलनांक कम हो जाएगा। वे पदार्थ जो गर्म करने पर आयतन में घटते हैं उस पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
बताइएगा सामान्यतः अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक कम हो जाती है। सामान्यतः अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक कम हो जाएगी। बताइएगा निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। बताइएगा आज बारिश के मौसम में वाष्पन की क्रिया तेज होगी या धीमी होगी? धीमी हो जाएगी। वाष्पन की क्रिया बारिश के मौसम में क्या हो जाता है? धीमी हो जाती है। इसी के लिए देखते हैं ना कपड़ा लेट से सूखता है। और बताइएगा शुष्क वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी या आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी? आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी। किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी? आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगी। राजीव भैया निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और बताइएगा ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। गैस का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दाब बढ़ाने पे क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? या क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पे क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? या बढ़ जाएगा। बताइएगा दाब जो है क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। दाब जो हो जाएगा क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब की मात्रा कम हो जाएगी और क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब की मात्रा बढ़ती जाएगी। बताइएगा प्रेशर कुकर में किसके कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है? या उच्च दाब के कारण क्वथनांक जो हो जाता है जल का वो बढ़ जाता है। और बताए जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी को पदार्थ का क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी ताप को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बताइएगा गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल प्रति केजी हो जाएगा। बताइएगा किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। और अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। किस किस युक्ति के द्वारा वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है? या रेफ्रिजरेटर पर शीतक के द्वारा। बताए कमरे के तापमान पे अगर रेफ्रिजरेटर को खोल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बताइएगा मनुष्य का शारीरिक तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस अर्थात 36.9 डिग्री सेल्सियस। और फॉरेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। 310 केल्विन। बताइएगा नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह घट जाएगा। नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगी। बताइएगा ओस बनने के लिए अपेक्षित आर्द्रता की मात्रा कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। ओस निर्मित होने के लिए अपेक्षित आर्द्रता की मात्रा कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो है वो किसकी पुस्तक हो जाएगी? इकोनॉमी एंड सोसाइटी या मैक्स वेबर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर की हो जाएगी। बताइए ओपन किसकी पुस्तक हो जाएगी? आंद्रे अगासी की हो जाएगी। और आंद्रे अगासी को किस उपनाम से जाना जाता था? डेनिस द मेसिस के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? डेनिस द मेसिस के नाम से जाना जाता था। बताइएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो पुस्तक है या किसकी पुस्तक हो जाएगी? या कपिल देव की हो जाएगी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगी या किसकी पुस्तक हो जाएगी? या कपिल देव की हो जाएगी। बताइएगा स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक हो जाएगी? हेलेन केलेकर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हेलेन केलेकर की द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बताइएगा गांधी
एन इलस्ट्रेट बायोग्राफी जो हो जाएगी, या किसकी पुस्तक हो जाएगी, या प्रमोद कपूर की हो जाएगी। गांधी एन इलस्ट्रेट बायोग्राफी किसकी पुस्तक हो जाएगी, प्रमोद कपूर की हो जाएगी। बताएगा स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, यह किसकी पुस्तक हो जाएगी, या पी चिदम्बरम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, स्पीकिंग ट्रूथ द पावर, पी चिदम्बरम की हो जाएगी। बताएगा एमनेस्टी किसकी पुस्तक हो जाएगी, या अरविंद अडिगा की हो जाएगी। किसकी पुस्तक हो जाएगी एमनेस्टी, अरविंद अडिगा की हो जाएगी। बताइए डॉलर बहू किसके द्वारा रचित है, या सुधा मूर्ति के द्वारा हो जाएगी। डॉलर बहू किसकी पुस्तक हो जाएगी, सुधा मूर्ति की हो जाएगी। बताइएगा सी ऑफ पॉपीज जो है, यह किसकी पुस्तक हो जाएगी, सी ऑफ पॉपीज, या अमिताभ घोष की हो जाएगी। सी ऑफ पॉपीज किसकी पुस्तक हो जाएगी, अमिताभ घोष की हो जाएगी। बताइएगा फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक हो जाएगी, या किरण बेदी की हो जाएगी। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक हो जाएगी, किरण बेदी की हो जाएगी। बताइएगा द इंडिया वे, या किसकी पुस्तक हो जाएगी, द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स, या सुब्रमण्यम जयशंकर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, एस जयशंकर विदेश मंत्री हो जाएंगे। और वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी पुस्तक हो जाएगी, डी वाई चंद्रचूड़ की हो जाएगी। वाई इंडिया मैटर्स, यह विदेश मंत्री एस जयशंकर की हो जाएगी। और इन्हीं की पुस्तक द इंडिया वे हो जाएगी। बताइएगा अप फ्रॉम स्लेवरी जो है, यह किसकी पुस्तक हो जाएगी, अप फ्रॉम स्लेवरी, या रॉबर्ट डी वाशिंगटन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, रॉबर्ट डी वाशिंगटन की अप फ्रॉम स्लेवरी हो जाएगी। द डिसेंट मैन किसकी पुस्तक हो जाएगी, द डिसेंट मैन, या चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी हो जाएगी, यह भी चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। और द डिसेंट ऑफ मैन का प्रकाशन जो है ना इन्होंने 1871 में किया था। 71 ही है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य महेश बर्नवाल द्वारा रचित एनसीईआरटी का जो सारभूत तत्व वन लाइनर के तौर पे कॉस्मोस पब्लिकेशन का चलाया जाता है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अनुवांशिकी विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। बताइएगा अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। बताइएगा सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, राइबोजियम जेपोनिकम का किया जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम जोपोनिकम का किया जाता है। बताइएगा मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था, या मटर के पौधों का प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किन पौधों का प्रयोग किया था, मटर के पौधों का प्रयोग किया था। बताइएगा जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, यह साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन उत्पादन किसके द्वारा किया गया था, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं, या क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं, या क्रोमोसोम के माध्यम से जाते हैं। बताइएगा टेस्टोस्टेरोन जो है वह किसका हार्मोन हो जाएगा, पुरुष हार्मोन हो जाएगा। एंड्रोजन किसका हो जाएगा, मादा हार्मोन हो जाएगा। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एंड्रोजन बोले एंड्रोजन। बताइएगा कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, या थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। बताइएगा स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित होती है, स्वेद वाष्पन की, या उष्मा शोषक क्रिया से संबंधित होती है। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित होती है, उष्मा शोषक क्रिया से संबंधित होती है। बताइएगा कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया, या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, या हैदराबाद में स्थापित किया गया था। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, हैदराबाद में स्थापित किया गया था। बताइएगा भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाया स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है, वनस्पति घी की अपेक्षा, क्योंकि तेल जो होता है असंतृप्त वसा, हाँ असंतृप्त वसा, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होती है और असंतृप्त वसा जो होती है ना वो शरीर के लिए लाभकारी होती है। बताइएगा फोरोमोन्स जो है वह किस में पाए जाते हैं, फोरोमोन्स या कीटों में पाए जाते हैं। और कीट जो होते हैं वो किस संघ के प्राणी हो जाएंगे, ऑर्थोपोडा के हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा संघ हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। बताइएगा तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। और बताइएगा
तिलचट्टा में कितने जोड़ी पंख होते हैं? 2 जोड़ी पंख होते हैं। और बताइएगा तिलचट्टा किसके द्वारा श्वसन करता है? ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करता है। बताइएगा ट्रेकोमा बीमारी जो होती है वह किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित होती है। और बताइएगा नल एंड क्रोड जो होती है वह किससे संबंधित हो जाएगी? या आंख से ही संबंधित हो जाएगी, नल एंड क्रोड। बताइएगा देश का पहला बायोडीजल संयंत्र है नल एंड क्रोड। बताइएगा देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। बताइएगा गुर्दे की पथरी को किन किरणों के द्वारा, किसी किरणों के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? या लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। और बताइएगा गुर्दे में पथरी जो होती है वह किस रसायन के कारण निर्मित हो जाती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण निर्मित हो जाती है। किसके कारण निर्मित हो जाती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। बताइएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? या विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर अमित अग्रवाल को दिया गया जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। बताइएगा पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? या मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइएगा पेनिसिलियम के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। पेनिसिलियम के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। बताइएगा कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जाना जाता है। बताइएगा आंख की सुग्राहिता जो होती है वह किस रंग में सबसे अधिक होती है? पीले एवं हरे में होती है। किस में होती है? पीले एवं हरे में आंख की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है। इसलिए तो पहले 100 वाट का बॉल जलाया जाता था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो बायो दिया गया था होमवर्क के लिए वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में कॉस्मोस पब्लिकेशन का इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पहली बार सेवा कर जो था वह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994-95 में किया गया था। बताइएगा कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। बताइएगा 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत होता है? 41%। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? कर दरों में कटौती करना एवं सरकारी व्यय को बढ़ाना हो जाएगा। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? कर दरों में कटौती एवं सरकारी व्यय को बढ़ाना हो जाएगा। बताइएगा भारतीय जीएसटी मॉडल जो है वह किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? या कनाडा के वैट मॉडल पर आधारित हो जाएगा? किस? कनाडा के वैट मॉडल पे आधारित है, उपभोग वैट मॉडल पे। बताइएगा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है वो कब से लागू हो गया था? 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी के लिए संविधान संशोधन कब हुआ था? 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 101वां संविधान संशोधन 2016। और 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि स्थानांतरण से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 279 का। बताइएगा लेफर वक्र जो होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को लेफर वक्र प्रदर्शित करता है। बताइएगा प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कर की हो जाएगी। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की भी होती है। बताइएगा अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति कैसी होती है? या प्रतिगामी प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? अप्रत्यक्ष कर की प्रतिगामी होती है। और प्रत्यक्ष की कैसी होती है? प्रगतिशील होती है। बताइएगा विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना या विवादित राशि के भुगतान से संबंधित हो जाएगा। विवाद से विश्वास विवादित राशि के भुगतान से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का गठन कब हुआ था? यह 1963 में हुआ था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का गठन कब हुआ था? 1963 में हो जाएगा। बताइएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। बताइएगा अनुत्पादक कर जो है वह किसे कहा जाता है? अनुत्पादक कर या अप्रत्यक्ष कर को कहा जाता है। अनुत्पादक कर किसे कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर को कहा जाता है। बताइएगा केलकर समिति किससे संबंधित है? या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के सुधार से संबंधित हो जाएगा। केलकर समिति किससे संबंधित हो जाएगा? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण के सुधार से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा समाधान योजना का संबंध किससे संबंधित हो जाएगा?
समाधान योजना का या कर विवाद से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? कर विवाद से संबंधित हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य रेलवे का जो सामान्य अध्ययन था स्पीडी पब्लिकेशन का वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या होता है? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। बताइएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वह गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। ऑक्सीकरण की कौन सी एक अभिक्रिया है जो गर्मी एवं प्रकाश पैदा करती है? इसको क्या कहा जाता है? इसे दहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। बताइएगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी निर्मित होती है? काइटिन की निर्मित होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी निर्मित होती है? काइटिन की निर्मित होती है। बताइएगा स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो होता है वो इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर हो जाएगी। कोलेनकाइमा की लचीली होती है, स्क्लेरेनकाइमा की कठोर होती है। और बताइएगा दो तनों के दो गांठों के बीच जो तना होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनोड कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5 हो जाएगी। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगी। 5 अवस्थाएं हो जाएगी। बताइएगा जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही हो तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताइएगा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? ओम के द्वारा की गई। तो ओम का नियम क्या आता है? V बराबर IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर IR हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कितने तत्व मौजूद हैं? 32 तत्व हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे? 32 तत्व हो जाएंगे। बताइएगा जी की एसआई परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और भारत का पहला स्वदेश निर्मित ऊर्जा संयंत्र कौन सा हो जाएगा? कल्पक्कम हो जाएगा। अपना स्वदेशी निर्मित कल्पक्कम हो जाएगा। बताइएगा उत्प्लावन बल का परिणाम जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? तरल के घनत्व पे निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिणाम किस पे निर्भर करता है? तरल के घनत्व पे निर्भर करता है। बताइएगा टेंडन जो है वह किस किस को जोड़ता है? अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडन किसको जोड़ता है? अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडन को एक कंडरा कहा जाता है। और अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। और बताइएगा मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 होती है। और बताइएगा जन्म के समय शिशु के शारीरिक संरचना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। और वयस्क अवस्था में कितनी हो जाएगी? 206 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक सोलर सेल जो होता है वह किसका निर्मित होता है? एक सोलर सेल किसका निर्मित होता है राजीव भैया? यह सिलिकॉन का निर्मित होता है। और सिलिकॉन कौन क्या हो जाएगी? उपधातु हो जाएगी मास्टर साहब। सिलिकॉन क्या हो जाएगी? उपधातु हो जाएगी। बताइएगा बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध जो होते हैं वह कैसे होते हैं? बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं। बताइएगा पीएच वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होने पर वो कौन सी वर्षा हो जाएगी? अम्ल वर्षा हो जाएगी। कौन सी वर्षा हो जाएगी? और यह किस रसायन के कारण होती है? SO2NO2 के कारण होती है। किसके कारण होती है? SO2NO2 के कारण होती है। और बताइएगा दांतों का क्षय जो होता है वह कितने पीएच मान से कम होने पर हो जाता है? 5.5 से कम होने पर हो जाता है। 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। बताइएगा विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। बताइएगा सोडियम कार्बोनेट जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaSCO3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बताइएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा? किसी वस्तु का भार 10 kg है पृथ्वी पर तो उसका द्रव्यमान 10 kg है तो उसका भार कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा।
मास्टर साहब यहाँ ध्यान दीजिए, आप बहुत बात कर रहे हैं। बताइएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वह कब प्रकाशित हुई थी? 1872 में हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? 1872 में प्रकाशित हुई थी। बताइएगा मोजले ने आवर्त सारणी का जो नियम था वो कब दिया था? 1913 में दिया था। और बताइए डॉबराइनर ने कब दिया था त्रिक नियम? 1817 में दिया था। कब दिया था? 1817 में दिया था। बताइएगा संतान उत्पत्ति जो होती है उसमें संतान की जो लिंग निर्धारण होता है वह किसके गुणसूत्र के कारण संभव हो पाता है? पिता के गुणसूत्र के कारण संभव हो पाता है। बताइएगा पतली पादप में कौन सी पतली कोशिका भित्ति जो होती है वो अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? यह पेरेन्काइमा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पेरेन्काइमा हो जाएगी। बताइएगा मंदता जो होती है, मंदता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। मंदता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगी। मंदता ऋणात्मक त्वरण को ही मंदता कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। बताइएगा परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? हिडेकी युकावा के द्वारा की गई थी। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? हिडेकी युकावा के द्वारा की गई थी। बताइएगा थैलोफाइटा समूह के पौधों में सामान्यतः क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। बताइएगा डाल्टन का जो सिद्धांत था वह किस पे आधारित था? रासायनिक संयोजन नियम पे आधारित हो जाएगा। डाल्टन का सिद्धांत किस पे आधारित हो जाएगा? रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो भी सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस के माध्यम से जो बायो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा गन्ने में जो होता है कौन सा किस विधि के द्वारा जनन होता है? कायिक परिवर्धन के द्वारा होता है। आलू में कायिक परिवर्धन के द्वारा ही होता है। और बताइएगा गन्ने के पौधे के शीर्ष को काट देने पर इसका विकास किस विविधोतक के कारण हो पाता है? अंतर्वेशीय विविधोतक के कारण हो पाता है। किसके कारण हो पाता है? अंतर्वेशीय विविधोतक के कारण हो पाता है। बताइएगा सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिका में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोजन से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इसमें बताइए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है नहीं होती है? नहीं होती है। और बताइएगा पादप ऑक्सीजन जो पादप के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ किस विधि के द्वारा निर्गत किया जाता है? यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम हाँ इस प्रक्रिया के द्वारा, इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। और बताइए संवहन के माध्यम से तो वो अति करता है जल का संवहन। हाँ बताइएगा प्रकाश संश्लेषण जो है वह कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? यह जैव रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? जैव रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किस प्रकाश में सर्वाधिक होता है? लाल एवं लाल में ज्यादा होता है। किसमें होता है? लाल प्रकाश में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है अधिक तीव्रता से होती है। किससे होती है? अधिक तीव्रता से होती है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? या क्लोरोफिल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित की आवश्यकता आवश्यक होती है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण जो है वह किस ऊर्जा को बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है? या विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। किस ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है? विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। बताइएगा जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में किस रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है? या उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। किस रूप में मुक्त होती है? उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। बताइएगा कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है? हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। और पादप जो होते हैं श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन के लिए ही करते हैं। जो नियत जो होता है वो चलता रहता है। श्वसन के लिए वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं किंतु प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं जिसके उत्पाद के फलस्वरूप जो होता है ना ऑक्सीजन निर्गत करता है पादप। बताइएगा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है वह किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शैवालों द्वारा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। बताइएगा सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है?
सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किनके द्वारा होता है? यह हरे पादपों के कारण होता है। किसके कारण होता है? हरे पादपों के कारण होता है। बताइएगा, वैसे तने युक्त पौधे जो हमारी लंबाई के बराबर होते हैं किंतु मजबूत नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं। पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, पौधे जो होते हैं उनके तने कमजोर होते हैं, लेकिन वो लंबाई में छोटे होते हैं। जो हमारी लंबाई के बराबर होते हैं वो झाड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं। बताइएगा, पादप में श्वसन जो होता है वह किन किन गैसों के आदान प्रदान से शरीर की सतह पर विसरण क्रिया से होता है? यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है और यह विसरण अभिक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। बताइएगा, प्राणियों की तुलना में पादप जो होता है, पादपों में श्वसन कितने तरह से भिन्न होता है? यह 3 तरह से भिन्न होता है। कितने तरह से भिन्न होता है? 3 तरह से। पादपों में श्वसन दर जो होता है प्राणियों की अपेक्षा क्या होती है? धीमी होती है। पादपों में श्वसन दर जो होती है प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है और पादपों में सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते रहते हैं। तीनों करता है, मूल, तना और पत्ती। और पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। बताइएगा, पादपों में जनन किन 2 प्रक्रियाओं से होता है? लैंगिक एवं अलैंगिक हो जाएगा। और पादपों के जीवन कार्य के लिए जीवन काल के लिए कौन सा अंग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? यह पुष्प हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। और बताइएगा, ब्रायोफेलम जो होता है इसमें पुष्प उगते हैं या नहीं उगते हैं? नहीं उगता है। ब्रायोफेलम में पुष्प नहीं उगते हैं। बताइएगा, वह संतति को, अगली संतति को वर्धित करता रहता है। बताइएगा, ऑक्सीजन विसरण होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस प्रकार पत्तियों में श्वसन के लिए गैसों का विनिमय किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण के माध्यम से ही होता है। किसके माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से होता है। बताइए, पादपों में बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करना जो होता है वो किस जनन के कारण संभव हो पाता है? अलैंगिक जनन के कारण हो पाता है। किसके कारण हो पाता है? अलैंगिक जनन के कारण होता है। और इसमें जो है अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्गमन चारों संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा, पादप के मूल, तने, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। यह कौन सी विधि हो जाएगी? कायिक प्रवर्धन हो जाएगी। ब्रायोफिलम में जो होता है ना, पत्तियों के द्वारा ही संवर्धन होता है। तो साथियों, दृष्टि पब्लिकेशन का जो साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य किरण पब्लिकेशन का जो बिहार स्पेशल दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, महावीर का जन्म जो है वह वैशाली के कुंडग्राम में किस कुल में हुआ था? यह ज्ञात्री कुल में हुआ था। महावीर का जन्म किस में हुआ था? ज्ञात्री कुल में हुआ था। और बुद्ध का जन्म हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था और उनके पिता जो थे वो सुधोधन हो जाएंगे, वो शाक्य कुल के नेता थे। बौद्ध, महात्मा बुद्ध का बोल रहे हैं, शाक्य कुल, वही तो ज्ञात्री कुल के हो जाएंगे, ज्ञात्री कुल के। बताइएगा, महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशला हो जाएगा। महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशला हो जाएगा। बताइएगा, गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध को कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को। बताइएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से पुकारा जाने लगा? गौतम बुद्ध के नाम से पुकारा जाने लगा। बताइएगा, आनंद और उपाली जो थे वो बुद्ध के क्या थे? प्रधान शिष्य हो जाएंगे। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन हो जाएंगे? आनंद एवं उपाली हो जाएंगे। और बताइएगा, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु। और यह किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। और गौतम बुद्ध जो थे, जो सिद्धार्थ कहे गए थे, बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम हो जाएगा? सुधोधन हो जाएगा। इनकी मौसी या सौतेली माता जो थी, इनका क्या नाम है? प्रजापति गौतमी हो जाएगी। और महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा हो जाएगा। और महावीर की पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुजा प्रियदर्शना हो जाएगी। बताइएगा, महावीर के दामाद का क्या नाम था? जमाली हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा जमाली।
दामाद। और बताइएगा महावीर की मृत्यु जो कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? या 72 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और बताइएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कितनी अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और भैया महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक कौन कौन से हैं? त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम। त्रिरत्न हो जाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्धम संघ हो जाएंगे। बौद्ध धर्म से त्रिरत्न कौन से हो जाएंगे संबंधित? बुद्धम संघ, बुद्ध धम और संघ हो जाएंगे। बताइएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प हो जाएगा। और महावीर स्वामी का चिन्ह क्या हो जाएगा? बाघ, सिंह हो जाएगा। सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा। तो साथियों किरण पब्लिकेशन का जो बिहार स्पेशल दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद की जीवनी का क्या नाम है? द गोल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जून हो जाएगा। 29 जून को किन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस की। और बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह किस मॉडल पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और द्वितीय किस पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और हाल फिलहाल में योग दिवस कहाँ मनाया गया था? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और आशा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग लाइन से। बताइएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। बताइएगा अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? या इंडोनेशिया ने किया। अमेरिका और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास जो है वो लॉन्च किया है। बताइएगा नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है? 85.01 मीटर। सही जवाब हो जाएगा। 85.01 मीटर हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो कहाँ में शुभ दरुमा गुड़िया पेंट भेंट की गई है प्रधानमंत्री मोदी को? जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को क्या भेंट की गई है? शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। और बताइएगा प्रधानमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पे गए थे? या भूटान की यात्रा पे गए थे? किस देश की यात्रा पे गए थे? भूटान की यात्रा पे गए थे। एकदम सही बात है। बताइएगा सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? या केरल पर्यटन को मिला है? किसको मिला है? केरल पर्यटन को मिला है। और बताइएगा दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? केरल को ही कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? केरल को ही कहा जाता है। बताइएगा किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? या हरियाणा के द्वारा दी गई है? किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? या हरियाणा के द्वारा दी गई है? लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो नहीं बोलते हैं, गाना उना आप लोग सुनते होइएगा। बताइएगा भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? या जापान के द्वारा किया गया? भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? जापान ने। और यह 2000 कब भेजा जाएगा? 27 में भेजा जाएगा। बताइएगा SCO शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? चीन के तियांजिन शहर में किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन के तियांजिन शहर में किया गया था। बताइएगा
हाँ। और बिमस्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील में आयोजित किया गया था। बताइएगा। भाई में 27 है। बताइएगा 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। और बताइएगा किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है? यह जियो के द्वारा किया गया है। किस बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है? यह जियो पेमेंट बैंक हो जाएगा। बताइएगा कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान। बताइएगा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को किया गया। और वैश्विक शांति सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 115वां हो जाएगा। और बताइएगा खुशहाली में कौन स्थान हो जाएगा? 118वां हो जाएगा। और भुखमरी में 102वां हो जाएगा। और एसडीजी में 99 हो जाएगा। एसडीजी में कौन सा हो जाएगा? 99 हो जाएगा। और भ्रष्टाचार धारणा 96 हो जाएगा। और बताइएगा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा। बताइएगा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवानी लॉन्च किया गया। कहाँ कौन सा एआई लॉन्च किया गया है? आदिवानी लॉन्च किया गया है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है ना एशिया में, भारत का जो एआई नवाचार सूचकांक में जो शहर है वो बंगलौर हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? बंगलौर। बताइएगा देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा को माना गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया है? कोहिमा को माना गया। और बताइएगा भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है? क्या थाईलैंड के मध्य होता है? भारत और थाईलैंड के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मैत्री होता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। थाईलैंड से होता है और मेघालय में आयोजित किया गया है। बताइएगा किस देश ने फ्रांस में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? यह वियतनाम के द्वारा मनाई गई। और वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हनोई। और इसकी मुद्रा के क्या नाम हो जाएगी? डांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डांग हो जाएगी। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता है। बताइएगा किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? यह संजीव घुराटिया को किया गया। किनको किया गया? भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त संजीव घुराटिया को किया गया। और अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। बताइएगा कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? या ब्रिटिश संग्रहालय देगा? कौन देगा? ब्रिटिश संग्रहालय देगा। बताइएगा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? या नई दिल्ली करेगा? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितने राशि दे? 7 करोड़। रजत को 5 करोड़। 5 रजत वाले को 5 करोड़ एवं कांसे वाले को 3 करोड़। 7 5 3। बताइएगा डच ग्रांड प्रिक्स 2025 जो है वह किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसके द्वारा जीता गया? ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया। और बताइएगा 1 सितंबर 2025 को किस संस्था ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? यह आईपीपी के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? आईपीपी के द्वारा मनाया गया 8वां। 17 में इसका स्थापना हुआ था। और ये जो हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ यूपीआई करने के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड भी मिला है। आईपीपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और बताइएगा हाँ आईपीपी। बताइएगा 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी ने 65वें स्थापना दिवस पे कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया है? या दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है? कौन सा लॉन्च किया है? दीक्षा 2.0 टीवी लॉन्च किया है। बताइएगा सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सेमिकॉन इंडिया या नई दिल्ली में किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। बताया रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? या नेपाल में किया गया है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में किया गया। और बताइएगा NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे है? IIT मद्रास हो जाएगा। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान टॉप पे हो जाएगा? IIT मद्रास हो जाएगा। और बताइएगा किस IIT ने भारतीय भाषा और विरासतों के लिए
एआई उपकरण विकसित किए हैं, या आईआईटी जोधपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आईआईटी जोधपुर हो जाएगा। और बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45 शिक्षकों का चयन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। बताइएगा नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब लागू किए गए हैं, 5% और 8%? यह 56वीं बैठक हो जाएगी। कौन सी बैठक हो जाएगी? 56वीं बैठक हो जाएगी। और बताइएगा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? यह असम में किया गया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? या बिहार के राजगीर में हुआ है। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? या बिहार के राजगीर में हुआ है। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो ग्रुप डिस्कशन था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों को बताते चलें कि हमारे ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। उससे जुड़ के आप हमारे इस ग्रुप डिस्कशन से जुड़ सकते हैं, जिसका होमवर्क हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से प्रत्येक दिन आप लोगों को मिल जाएगा। उसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अवश्य ही आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इसी बातों के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।